सुबह सवेरे वसी सहन के दरमियान लगे हुए जामन के पेड़ पर चिड़ियों की चहकार कानों में रस घोल रही थी। ठंडी मीठी सी वादे सबा के साथ चानी में चलती हुई मधानी की मौसीकी भरी मखसूस आवाज ने नींद पूरी होने के बावजूद तबीयत में खुमारी पैदा की हुई थी। तमन्ना बेटी उठ जाओ, हद होती है सुस्ती की। अभी तुम्हारे अब्बा और भाई मस्जिद से आते होंगे। अम्मा जो चानी में मधानी डाले रस्सियों को एक खास अंदाज से खींच रही थी, उन्होंने एक बार फिर तमन्ना को उठने के लिए कहा। इस बार उनके लहजे में थोड़ी सख्ती के साथ अब्बा और भाइयों के आने की धमकी भी शामिल थी। क्या है अम्मा, जी भर के सोने भी नहीं देती आप? तमन्ना ने कसलमंदी से उठकर बैठते हुए कहा। गोल चेहरा, सितवा नाक, गुलाबी रंगत और बिखरे हुए बालों के साथ खुमार आलूदा बड़ी बड़ी गजाली आंखें उसकी शख्सियत को सहर अंगेज टच दिए हुए थीं। सारी रात खराटे मारती रही हो और अभी भी तुम्हें नींद पूरी ना होने की शिकायत है। उठो जल्दी, नमाज का वक्त निकला जा रहा है। अम्मा ने उसकी शिकायत रद्द करते हुए तनबीही अंदाज में कहा तो वो एक तौबा शिकन अंगड़ाई लेकर उठ खड़ी हुई। अभी वो नमाज से फारिग होकर चरपाई की तरफ जा रही थी जब अम्मा ने इसे किचन से आवाज दी। तमन्ना, नमाज से फारिग होकर लस्सी पर से मक्खन उतार लेना, तुम्हारे अब्बू आते ही होंगे, मैं उनके लिए चाय बना लूं। नया ऑर्डर सुनकर चार भाइयों की चहीती और बाप की लाडली ने शिकायती अंदाज में किचन की तरफ देखा और वहीं से चाय की तरफ मुड़ गई। इसके मक्खन निकालने तक सूरज सहन में झांक चुका था। मक्खन निकालकर उसने हाथ धोए और फिर लस्सी का एक जग भरकर धड़कते दिल से किचन में मसरूफ माँ की नजरों से बचती हुई सीढ़ियों की तरफ आ गई। बस ये वाहिद काम था जो वो पिछले कई दिनों से बिना किसी के कहे मतवातर कर रही थी। सीढ़ी के हर स्टेप पर इससे यही धड़का लगा रहता कि कहीं अम्मा पीछे से आवाज देकर वापस न बुला ले। घर भर की लाडली होने के बावजूद अम्मा इसे तरबियत के मामले में किसी किस्म की रियायत देने के लिए तैयार न थी। वो खिलाओ सोने का नवाला और देखो शेर की नजर वाले मकूले पर कारबंद थी, मगर वो जवानी ही क्या जो बगावत का जज्बा न रखती हो। खैरियत गुजरी और वो छत पे पहुंच गई। वहां से हद्दे निगाह तक फैले हुए सरसब्ज खेतों का नजारा तबीयत में शुगुफ्तगी भर देने के लिए काफी था। मगर तमन्ना अपनी ही सोचों में गुम सात वाली मुल्हिक छत पर से होती हुई दूसरी तरफ अपनी सहेली आलिया के सहन में उतर आई। सहन में बेतरतीब बिस्तर लगे हुए थे। उस वक्त तमाम बिस्तर खाली थे माँ सिवाय आलिया के। वो अपने बिस्तर पर बैठी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। वो बेचैनी से इधर उधर देखती हुई आलिया के पास पहुंच गई। उठ जाओ मोहतरमा, सुबह हो चुकी है, तमन्ना ने उसके करीब बैठते हुए कहा। उसकी बेकरार निगाहें किसी को ढूंढने के लिए भटक रही थी। बेटा, तुम हर रोज क्यों तकलीफ करती हो? जरूरत पड़ने पर मैं खुद मंगवा लिया करूंगी, आलिया की अम्मी ने किचन से निकलकर उसकी तरफ आते हुए कहा। कोई बात नहीं आंटी, मैंने सोचा मोहतरमा तो सो रही होंगी, मैं खुद ही दे आऊं, तमन्ना ने हंसते हुए लस्सी का जग उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। जीती रहो, आंटी दुआएं देती हुई किचन की तरफ लौट गईं। आलिया, क्या बात है, आज उदास लग रही हो? और वो तुम्हारा कजन नजर नहीं आ रहा, कहीं भगा तो नहीं दिया तुमने उसे? तमन्ना ने धड़कते दिल से पूछा। नहीं भाई, मैं क्यों भगाऊंगी इसे, लेकिन हाँ, वो वापस चला गया है। आलिया ने वही बात कह दी जो वो सुनना नहीं चाहती थी। उसके अंदर जैसे छन्नाके से कोई चीज टूट गई। जिंदगी में पहली बार वो नजरों से बात करने का मफहूम समझी थी और अभी वो जवाब दे भी नहीं पाई थी कि सवाल पूछने वाला जा चुका था। कब और क्यों चला गया? क्या तुम्हारा इससे कोई झगड़ा हुआ था? इसने बेख्तियारी के आलम में कई सवाल पूछ लिए। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसका दिल क्यों बैठा जा रहा है। अरे नहीं यार, मैं क्यों झगड़ूंगी इससे, बस उसकी छुट्टियां खत्म हो गई और वो चला गया। आलिया ने एक बार फिर आंखें खोलने की कोशिश करते हुए जवाब दिया तो तमन्ना वापस जाने के लिए उठ खड़ी हुई। इसे लग रहा था कि अगर वो चंद लम्हे मजीद बैठी रही तो उसकी नम आंखें उसके दिल का पोल खोल देंगी। बैठ जाओ, मिलकर नाश्ता करते हैं, आलिया ने उसे उठते हुए देखकर कहा। नहीं, मैं अम्मी को बताकर नहीं आई, वो परेशान हो रही होंगी। उसने उज़र तराशते हुए वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। वैसे इसे खुद पर हैरत हो रही थी कि पिछले कई दिनों में आज इसे पहली बार अम्मा की परेशानी का ख्याल क्यों कराया था। वो गुमसुम खोई खोई निढाल कदमों से वापस घर आ गई। उसके अंदर मोहब्बत के एहसासात और महसूसात का पनपने वाला नन्ना सा पौधा कब तनावर दरख्त बना, इसे खुद पता न चला। अजहर के चले जाने पर ही से मालूम हुआ कि वह मोहब्बत नामी जज्बे में गिरफ्तार हो चुकी है। जभी तो इसे दिन में कई बार देखना किसी अहम काम की तरह जरूरी हो चुका था। अब उसके इस तरह अचानक चले जाने की खबर ने इसके हवास मुख्तल कर दिए थे। रिश्तेदारी से कतई नजर तमन्ना और आलिया गहरी दोस्त होने के अलावा क्लास फेलो भी थी। इसीलिए तमन्ना को सिर्फ उनके घर तक जाने की इजाजत थी, और वो भी शायद इसीलिए कि आलिया के घर तक जाने के लिए घर से निकलने के बजाय सीढ़ियों के रास्ते उनके घर जाया जा सकता था। दोनों घरों की छतें आपस में मिली होने की वजह से उन्हें एक दूसरे के घर आने जाने में किसी किस्म की दिक्कत नहीं थी। वो अक्सर इकट्ठे बैठकर पढ़ा करती थी। चंद दिनों में 10वीं क्लास के एग्जाम होने वाले थे। पढ़ाई में काफी तेज होने के बावजूद उसका दिल पढ़ाई से उचाट हो चुका था। वो पहरों किताबें लेकर बैठी रहती, मगर कोई बात उसके पल्ले न पड़ती। वो जितना पढ़ाई की तरफ तवज्जो करती, अजहर उतना ही उसके हवास पर छाए चला जा रहा था।
अब तो किताब के हर सफ़े पर उसी का चेहरा नजर आने लगा था। दिल के साथ साथ चेहरे पर भी वीरानी छाई रहने लगी थी। वो ये सोच सोच कर ही हलकान हुए जा रही थी कि न जाने अब कभी उसकी शक्ल दोबारा देख भी पाएगी या नहीं। वो पहली बार अपनी फुप्पो के घर आया था, वो भी कॉलेज की छुट्टियां होने की वजह से। उसे एक नजर देखते ही तमन्ना के दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गई थीं। वो अजहर के तिलिस्माती और जाजिब नजर शख्सियत के सहर में बुरी तरह जकड़ती चली गई। वो अजहर की सताइशी नजरों से लेकर उसके इशारे किनायों तक के सफर को कुदरत की मंशा समझकर हंसते हुए कबूलियत की सनद बख्शती रही, मगर इस जालिम ने तो जाते हुए बताना तक गवारा नहीं किया था। यही बात इसकी समझ से बालातर होती जा रही थी। तुम्हें एक बात बताऊं, एक दिन आलिया ने किताबें समेटते हुए कहा। वो पिछले कई घंटों से बैठी हुई पेपरों की तैयारी कर रही थी। तमन्ना जो बज़ाहिर तो किताब खोले बैठी थी, मगर दर हकीकत किताब के सफ़े पर उभर आने वाली अजहर की शबीह से राजो न्याज में मसरूफ थी। हाँ बताओ, उसने बेनियाजी के अंदाज में जवाब दिया। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा। आलिया ने इंकशाफ किया तो तमन्ना चौंक कर ख्यालों की दुनिया से हकीकत के साहिल पर आ उतरी। क्या कोई खास वजह पढ़ाई में दिल न लगने की? उसने डोलते हुए दिल से पूछा, क्योंकि वो खुद भी यही बात आलिया को बताकर हैरान करने के बारे में सोच रही थी, मगर वही बात आलिया के मुंह से सुनकर दम बखुद रह गई। अजहर का ख्याल मुझे पढ़ने नहीं देता, वो हर वक्त मेरे ख्यालों पे छाया रहता है। वो इस हद तक मेरे हवास पे छा चुका है कि आज सुबह मैंने अपने भाई को आवाज दी तो मेरे मुंह से अजहर का नाम निकल गया। मेरा खुद पर काबू नहीं रहा। इसके बारे में सोचने के अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता। दिल चाहता है कि वो मेरे सामने हो और मैं पैरों बैठ कर उसे देखती रहूं। आलिया अपने दिल की हालत इस पर मुनकशिफ कर रही थी और तमन्ना को लग रहा था कि जैसे वो किसी तेज धार छुरी से इस पर वार कर रही हो। इसके जहन पर गुज़िश्ता दिनों की वो तमाम यादें किसी फिल्मी सीन की तरह चलने लगी। अजहर जितने दिन रहा, उसके तमाम काम आलिया अपने हाथों से करती रही। उसे खाना देना, उसके कपड़े धोना, इस्त्री करना और पहनने पर खुद इस पर परफ्यूम स्प्रे करना, और दोनों का बात बात पर कह कहे लगाना। वो तो दोनों का आपस में कजन का रिश्ता समझ रही थी, मगर यहाँ तो बात ही और निकली। तमन्ना का दिमाग अजहर के कैरेक्टर के बारे में सवालात की कसरत से चटकने लगा। सबसे नुमाया सवाल जो इसके सामने किसी फनीर सांप की तरह फन फैलाए खड़ा था, वो ये था कि अगर अजहर आलिया में इस कदर इन्वॉल्व हो चुका था तो फिर मुझे इस अनोखे जज्बे से रोशनास करवाने और ख्वाब दिखाने की क्या जरूरत थी। इसी सवाल का जवाब पूछने के लिए उसने शिकस्ता लहजे में आलिया से पूछा, आलिया, क्या ये जज्बात यकतरफा हैं? नहीं मेरी मासूम दोस्त, ये अहदो पैमान से आगे की मंजिल है। आलिया ने एक अदा से मखबूर लहजे में जवाब दिया। तो तमन्ना की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो जिसे हर सांस के साथ याद कर रही थी, वो तो सिरे से इसका था ही नहीं, जबकि वो तो मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब आंखों में सजा कर हर रोज इनमें ताबीरों के रंग भरती थी। अजहर वो हस्ती थी जिसने इसके खुद के होने का एहसास दिलाया था। जहन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, क्या अजहर ने मेरे साथ धोखा किया है? मगर हर बार दिल किसी सरकश बागी की तरह एक ही गर्दान कर रहा था, ये नहीं हो सकता। घनी छांव से एकदम झुलसती धूप में आने के एहसासात ने उसे पसीने में नहला दिया। चंद दिन बाद ही उसकी गुलाबी रंगत पे पीलाहट ने डेरे डाल दिए। हरे भरे दरख्त को दीमक लगने के मवाफिक वो हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होती गई। अब उसे जाए नमाज पर ही सुकून की घड़ियां नसीब होती थीं। लाउबाली सी घर भर की लाडली एकदम से सियानी हो गई थी। दिन चढ़े तक ना उठने वाली को अब तहज्जुद में लंबे सजदे करते देखकर अम्मा का दिल होल रहा था, मगर बज़ाहिर कोई ऐसी वजह नजर नहीं आ रही थी जिसे बुनियाद बनाकर वो इस बारे में अपनी लाडली से उसके बारे में सवाल पूछती। तमन्ना, क्या कर रही हो? आलिया ने उसे एक दिन छत पर से आवाज देकर पूछा। कुछ नहीं, फ्री हूँ। क्या कोई काम था? उसने कमरे से निकलते हुए सपाट लहजे में जवाब दिया। हाँ, काम तो था तुमसे। आलिया ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। तो फिर नीचे आ जाओ मोहतरमा, तमन्ना ने एक बार फिर बेनियाजी से कहा। नहीं, तुम हमारे घर आओ, एक जरूरी बात करनी है। इस बार आलिया ने इसरार करने वाले अंदाज में कहा तो वो सोच में पड़ गई। अच्छा, मैं अम्मी से पूछ कर आती हूँ, इसने हामी भरते हुए कहा और फिर अम्मा से इजाजत लेकर छत पे पहुंच गई। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो, क्या कोई लॉटरी लग गई है? इसने आलिया के चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा। हाँ, यही समझ लो, उसने इतलाते हुए जवाब दिया। कुछ बताओगी भी या बस पहेलियां ही बुझवाती रहोगी? तमन्ना ने कदरे झल्लाते हुए इस्तफसार किया। अच्छा बाबा, बताती हूँ, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मुझे कोई भी खुशी मिलती है तो मेरा दिल चाहता है कि सबसे पहले मैं तुमसे शेयर करूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि अजहर आया है। वो अपनी मसरूफियात और पढ़ाई छोड़कर सिर्फ मुझसे मिलने आया है। आओ तुम्हें भी मिलवाती हूँ। आलिया ने खुशी से सरशार लहजे में उसका बाजू खींचते हुए कहा। अजहर की आमद का सुनकर तमन्ना के दिल की धड़कन यकदम बहुत तेज हो गई थी। दिन रात रो रो कर दिल को कुछ सुकून आया था, मगर अजहर की आमद की खबर सुनकर वो एक बार फिर से बेचैन हो गई। वो अच्छी तरह जानती थी कि वो इसका नहीं हो सकता, मगर दिले नामुराद पता नहीं क्यों
ये बात समझने से कासिर था। वो ना चाहते हुए भी आलिया के साथ कदम उठा रही थी। इससे खुद का वजूद हवा में मुअल्लिक महसूस हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई अनजानी ताकत उसे आगे की जानिब धकेल रही हो। अंदर का कर्ब उसके चेहरे पर किसी खुशखत तहरीर की तरह साफ और वाज़ेह पढ़ा जा सकता था। उसका जिस्म किसी खज़ां रसीदे पत्ते की तरह हौले हौले कांप रहा था, जबकि पहले से जर्द रंग मजीद गहरे पीले में बदल गया। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? ये तुम्हारा जिस्म कांप क्यों रहा है? आलिया ने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। तब तक वो सीढ़ियां उतरकर सहन में पहुंच चुकी थी। वो दरअसल मुझे कई दिन से बुखार है, उतर ही नहीं रहा। उसने झट से झूठ बोल दिया। ओहो, अगर तुम्हारी तबीयत खराब थी तो तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हें तकलीफ न देती। आलिया ने अफसरदा लहजे में कहा। वो अभी बरामदे में ही पहुंची थी जब अजहर कमरे से निकलकर अचानक उसके सामने आ गया। वो पूरे 2 माह बाद उसे देख रही थी। वो बिल्कुल वैसा ही था, हशाश बशाश, चेहरे पर मखसूस मुस्कुराहट लिए हुए। तमन्ना पर नजर पड़ते ही वो हैरान सा हो गया। ये तुमने क्या हाल बना रखा है? अजहर ने सलाम दुआ के बगैर ही अपनी बेपनाह हैरत का इजहार करते हुए पूछा। तमन्ना, जो इसे एक नजर देखने के बाद अपनी नजरें जमीन में गाड़े खड़ी थी और बेचैनी से पहलू बदल रही थी। गुजरे दिनों में ऐसा कोई लम्हा नहीं गुजरा था जब उसने अपने रब से उसके दीदार की दुआ न की हो, मगर अब जब वो सामने खड़ा था तो असाब जवाब दे गए थे। इसी दौरान आलिया की अम्मी ने उसे आवाज दी। वो उनकी बात सुनने के लिए कमरे में चली गई। तमन्ना, मैंने कुछ पूछा है? अजहर ने अपना सवाल दोहराया। खुद ही देख लें क्या हाल हुआ है मेरा, इसने बेख्तियारी के आलम में नजरें उठाते हुए जवाब दिया। आम हालात में वो कभी ख्वाब में भी इतनी बेबाकी का नहीं सोच सकती थी, मगर उस वक्त उसके अंदर उठने वाली हैजानी कैफियत ने उसके इजहार को जबान दे दी थी। तुम काम क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती? अजहर ने परेशान लहजे में पूछते हुए उसके माथे पर हाथ रखना चाहा तो वो बिदक कर 2 कदम पीछे हट गई, जैसे कोई सांप देख लिया हो। बेचारी को सख्त बुखार है, अगर मुझे मालूम होता तो उसे हरगिज तकलीफ न देती। इसी लम्हे आलिया ने कमरे में नमूदार होते हुए कहा। अजहर परेशान सा हो गया था। इधर आ जाओ तमन्ना, मेरे पास बैठ जाओ। आंटी ने कमरे से आवाज दी तो वो सब उनके पास जाकर बैठे। आंटी उससे सेहत का ख्याल रखने की नसीहतें कर रही थीं। बज़ाहिर तो वो सर झुकाए उनकी बातें सुन रही थी, मगर उसकी तमाम तर हिस्सें आलिया और अजहर की सरगोशियों पर मरकूज थीं। इस मंजर ने उसे सुलगा कर रख दिया। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। वो एकदम से ही जाने के लिए उठ खड़ी हुई। हाँ बेटी, जाकर आराम करो और दवाई टाइम पे लिया करो। उन्होंने नसीहत के साथ जाने की इजाजत दे दी। जल्दी ठीक हो जाओ, फिर खूब गप्पे लगाएंगे। आलिया ने भी लुकमा दिया, मगर वो जिससे कुछ सुनने की मुंतजिर थी वो खामोश रहा। तमन्ना बोझल कदमों से वापस मुड़ आई। सीढ़ियां उतरते हुए ऐसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी गिर जाएगी। जैसे तैसे करके सीढ़ियां खत्म हुई और वो सीधे अपने कमरे में चारपाई पर जा गिरी। पूरे घर में कह कहे बिखेरने वाली, तकिया मुंह में छुपाकर बिलक बिलक कर रो रही थी। मुसलसल रोने से भी उसके अंदर का गुबार कम नहीं हो रहा था। तकिया भी उसके आंसुओं से भीग चुका था। इसी कैफियत में शाम गहरी हो गई। अम्मा, तमन्ना कहाँ है? नजर नहीं आ रही। भाई आरिफ की आवाज उसकी समाज से टकराई। अपने कमरे में होगी, अम्मा ने जवाब दिया तो उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। उसे मालूम था कि अब यकीनन भाई उसे ढूंढता हुआ कमरे में आएगा। अच्छा तो मेम साहब आराम फरमा रही हैं, उठ जाओ, 2 वक्त मिल रहे हैं, इस वक्त नहीं सोते। भाई आरिफ ने कमरे की लाइट ऑन करते हुए प्यार भरे लहजे में कहा तो वो उठकर बैठ गई और मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करने लगी। क्या हुआ? तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही भाई ने शदीद परेशानी के आलम में पूछा। कुछ नहीं भाई, सर में दर्द हो रहा था, इसीलिए रोना आ गया तो आंखें सूज गईं। उसने झट बहाना बना दिया। भाई आरिफ चंद लम्हे परेशानी के आलम में खड़े होंठ चबाते रहे और फिर आईना उठाकर उसके सामने कर दिया। जरा अपनी शक्ल देखना। भाई के कहने पर उसने आईने में देखा तो उसे खुद अपनी शक्ल अजनबी लगी। मेरी गुड़िया, बताओ क्या मसला है? भाई ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा तो वो खौफ से लरस गई। मजहबी घराने से ताल्लुक होने की वजह से वो पहले ही खुद को गुनाहगार समझ रही थी। अब अगर भाई को इसकी दिली कैफियत का पता चल जाता तो पूरे घर का मान खाक में मिल जाता। वो कुछ बताने का सोच भी नहीं सकती थी, मगर ये उसकी जिंदगी की पहली बात थी जो वो उनसे छुपा रही थी। मगर दूसरी तरफ अजहर उसके हवास पर छाया हुआ था। उसका दिमाग पके हुए फोड़े की तरह दुख रहा था। कोई चीज उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो वो भाई के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। वो बार बार एक ही बात दोहराए जा रही थी कि भाई, सर दर्द से फटा जा रहा है, ये अजियत मेरी बर्दाश्त से बाहर है। भाई, खुदा के लिए मुझे बचा लो, नहीं सहा जा रहा, मेरा दिल डूबा जा रहा है। उसके हज़ियानी अंदाज में रोने की आवाज सुनकर चंद लम्हों में ही सब घर वाले उसके गिर्द इकट्ठे हो चुके थे, मगर तब तक वो होशो हवास से बेगानी होकर बेहोशी की वादी में उतर चुकी थी। डॉक्टर्स उसे 6 घंटों की कोशिश के बाद होश में लाए थे। बच्ची जहनी तौर पर इंतहाई डिप्रेस है, उसे हर हाल में खुश रखें। अगर हो सके तो उसे कुछ अरसे के लिए किसी पुरफजा मकाम पर ले जाएं। डॉक्टर ने उसे नसीहत के साथ रुखसत कर दिया। अगले दिन उसकी तबीयत कुछ संभली तो भाई आरिफ उसके इनकार के बावजूद उसे एबटाबाद मामू के घर छोड़ आया। मामू सरकारी ऑफिसर थे, उनकी 2 बेटियां थीं जो तमन्ना की हम उम्र थीं। उन्होंने उसे हाथों हाथ लिया
1 माह बाद जब भाई आरिफ उसे वापस लेकर आए तो उसकी हालत ज्यों की त्यों थी। उसकी वापसी की खबर सुनकर आलिया उससे मिलने आई। हर वक्त चहकने वाली आलिया खिलाफे मामूल गुमसुम थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म से खून निचोड़ लिया गया हो। तुम्हें क्या हुआ? बहुत कमजोर लग रही हो। सलाम दुआ के बाद तमन्ना ने पूछा। क्या हुआ है मुझे? ठीक तो हूँ, आलिया ने अपने सरापे पर नजर डालते हुए कहा, मगर उसका भराया हुआ लहजा कुछ और ही दास्तान सुना रहा था। बताओ मुझे क्या हुआ है? तमन्ना ने इसरार किया तो आलिया के जब्त का बंधन टूट गया और वो सिसक कर रो पड़ी। तमन्ना परेशान हो गई। उसने उसे गले लगा लिया और कुछ देर बाद जब वो अपना जी हल्का कर चुकी तो तमन्ना ने प्यार से पूछा कि बात क्या है? मेरी मंगनी हो गई है और अगले महीने शादी है। आलिया ने अफसरदा से लहजे में बताया। ये खबर सुनकर तमन्ना का दिल फिर से लरजने लगा। ये तो अच्छी खबर है, इसमें रोने वाली क्या बात है? कुछ देर बाद हवास बहाल होने पर उसने मुर्दा से लहजे में कहा कि मेरी मंगनी अजहर से नहीं, उसके बड़े भाई मजहर से हुई है। आलिया ने एक और इंकशाफ करते हुए कहा तो तमन्ना हैरत से गंग उसकी तरफ देखती रह गई। लेकिन आलिया, अजहर तो तुमसे मोहब्बत करता था, फिर ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैं उसके लिए आखिरी लड़की तो नहीं थी। और रही बात मोहब्बत की, तो न जाने वो अब तक कितनी लड़कियों को अपनी मोहब्बत से फैज़याब कर चुका होगा। मैं अनजाने में उसके हाथों बेवकूफ बनती रही और अपना सब कुछ गंवा बैठी। आखिर में उसने मेरी पुरखुलूस मोहब्बत को मेरे दिमाग का फतूर कहकर अपना दामन छुड़वा लिया और अब वो अपने चचा की बेटी से मोहब्बत का दावेदार है और इसी से शादी का ख्वाहिशमंद है। आलिया पता नहीं क्या क्या बता रही थी, जबकि तमन्ना दिल ही दिल में अपने रब से माफिया मांग रही थी। वो जिसे हर दुआ में तवील सजदों में रो रो कर मांगने में लगी हुई थी और अब तो उसके मांगने में इतनी शिद्दत आ चुकी थी कि वो अक्सर अपने खुदा से झगड़ा करने पर उतर आती थी। वो इंसान इतना चीप और गिरा हुआ होगा, उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। आज उसे एहसास हो रहा था कि उसकी दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही थी, क्योंकि वो इसके काबिल ही नहीं था। अल्लाह ने उसे एक गलत इंसान की दस्तरस से दूर और महफूज रखा। यही उसके पालने वाले का उसके लिए नाम था। सूरत हाल वाजे होने पर उसके दिल में सुकून सा फैल गया। सबसे बढ़कर ये कि उसकी मोहब्बत का राजदार सिर्फ उसका सच्चा मालिक ही था। वो सारी बेचैनी और बेकरारी तहलील हो गई जिसमें वो फंसी फड़फड़ा रही थी। चंद दिनों में ही उसकी सेहत संभलती हुई नॉर्मल हो गई। अब तमन्ना की शादी को 5 साल बीत चुके हैं। अल्लाह ने ढेरों मोहब्बत करने वाला शौहर दिया है और उसके आंगन में 2 फूल से बच्चे चहक रहे हैं।